वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बन्नू अमन धरने में शामिल जिरगे के अरकान से मुलाकात। 25 जुलाई को एपेक्स कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया। जिरगे के अरकान का ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत और मुसल्लह ग्रुपों के खात्मे का मुतालिबा। पंजाब हुकूमत ने लाहौर शहर में ट्राम सर्विस शुरू करने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक ट्राम सर्विस लिबर्टी, मेन मार्केट, मिनी मार्केट और हाल रोड तक चलाई जाएगी, जबकि ट्राम कल 11 किलोमीटर का फासला तय करेगी। प्रोजेक्ट चीन और फिनलैंड की तर्ज पर बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गजा के इलाके खान यूनस पर इसराइली फोर्सेस पर तशद्दुद हमले की शदीद अल्फाज पर मुज़म्मत। उन्होंने कहा कि निहत्ते फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों को इनखला का मौका भी ना दिया गया। ये बात वाज़ेह है कि इसराइली फोर्सेस फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के एजेंडे पर अमल पैरा हैं। पाकिस्तानी कौम अपने फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों के शाना बशाना खड़ी है। अरब डॉलर के तवानाई कर्जों की रीशेड्यूलिंग। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब 15 आज 3 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना होंगे। चीन के तवानाई के सर्कुलर डेट से मुतालिक अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। कर्ज की रीशेड्यूलिंग के लिए दोनों मुल्कों के दरमियान मुश्तरका वर्किंग ग्रुप के क़याम का भी इम्कान। तवानाई सर्कुलर डेट का हजम 500 अरब रुपए के लगभग है। इस्लामाबाद और पंजाब में मानसून बारिशों का स्पेल। रावलपिंडी, गुजरांवाला, जेहलम, डस्का, सियालकोट, शकरगढ़, वसीराबाद में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मुतादिद फीडर स्ट्रिप करने से कई इलाकों में बिजली के फ्राहमी मुअत्तल। लाहौर में भी बूंदाबांदी के बाद ठंडी हवाएं चलने लगी। आज़ाद कश्मीर इलाके भिम्बर, मीरपुर और गिरदनवाह में भी बादल बरस पड़े। पॉलिटिकल वर्कर को और पॉलिटिकल पार्टी के सेंट्रल ऑफिस की जो तकद्दुस है वो पार्लियामान के बाद है। हम इस रेड की, उसकी अरेस्ट की शदीद अल्फाज में सख्त मजम्मत करते हैं। हम ये यकीन दिलाते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी थी, खड़ी है और इंशाल्लाह स्ट्रांग रहेगी। निशान लिया गया, लोगों को रोका गया, इलेक्शन से आउट करने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने देखा कि 3 करोड़ पाकिस्तान के अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया। आज के एक्शन की जितनी मजम्मत की जाए कम है। कानून की बालादस्ती के लिए लाजिम है कि आप वारंट के साथ आते, हमें इतला देते, हमें बताते किस सिलसिले में आपको सर्च दरकार है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट में पुलिस छापे की सख्त मजम्मत करती है। पुलिस ने सर्च वारंट नहीं दिया। रऊफ हसन को गिरफ्तार किया गया। हमारे 10 कारकुनों का कोई अता पता नहीं। भारतीय आर्मी चीफ के बयान की मजम्मत करता हूँ। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि ऑपरेशन से पहले ब्रीफिंग दी जाए। एपिडेमिक निशाना था, रेड बहाना था। इस वक्त आगाज मैं यहां से करूंगा कि इस फॉर्म 47 गवर्नमेंट और इंटेलिजेंस एजेंसीज उनको ये चीज बिल्कुल ही हजम नहीं हो रही कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला अपना सुनाया उस पे रिजर्व सीट्स के हवाले से माइनॉरिटीज का उसमें इंक्लूडेड है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों मिले। आए दिन आप कभी नवाज शरीफ की कॉन्फ्रेंस सुनते हैं, कभी मरियम नवाज की, कभी शहबाज शरीफ की, कभी तारड़ की सुनते हैं, और ये बात होती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों ये सीटें दी जा रही हैं। तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब कहते हैं फॉर्म 47 वाली हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट का फैसला हजम नहीं हो रहा। DGISPR ने इन लीगल स्पेक्ट्रम की बात की। क्या बॉर्डरों पर पिटवारी खड़े हैं? ईरान से पेट्रोल कैसे स्मगल होता है? जो स्मगलिंग में मुलविस हैं उन लोगों को टारगेट करें। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस सिविल हुकूमत की नाअहली के खिलाफ थी। सिविलियन हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। अता तारड़ को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, DGISPR को नहीं। बेनामी अकाउंट का हिसाब मांगना है तो जरदारी शहबाज शरीफ से मांगे। DGISPR करप्शन के खिलाफ बिस्मिल्लाह करें, हम भरपूर साथ देंगे।
वैसे वजारत या केसेस के लिए तैयार हो जाओ। हमारे अरकान असम्बली को 3 तरह की ऑफर्स हो रही हैं। साबिक स्पीकर असद कैसर कहते हैं, क्या मुल्क इस तरह चलेगा? मियाँ साहब, मुझे पता है आप में इतनी जुर्रत नहीं। शहबाज शरीफ हद क्रॉस ना करो, जंग तुम शुरू करोगे फिर खात्मा हम करेंगे। हम मुल्क में इस्तेहकाम चाहते हैं। जुमे को मुल्क की आज़ादी, आइन की बहाली, महंगाई के खिलाफ बाहर निकलेंगे। तमाम सियासी जमातों को जुमे की हड़ताल में शिरकत की दावत देता हूँ। हुकूमत की बदमाशी से नहीं डरेंगे। इस्लामाबाद पुलिस का पीटीआई सेक्रेटेरिएट पर छापा, रऊफ हसन गिरफ्तार। तमाम रिकॉर्ड जब्त। पीटीआई सेक्रेटेरिएट में मौजूद खवातीन कारकुनान को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक पीटीआई का डिजिटल मीडिया मरकज इंटरनेशनल डिसइंफॉर्मेशन का सबब बना हुआ है। मरकजी दफ्तर डिजिटल दहशतगर्दी का गढ़ था। तमाम सबूत तहवील में ले लिए गए। पूरी दुनिया में पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा मुल्क दुश्मन एजेंसियों के साथ मिलकर पीटीआई दफ्तर से कराया जाता था। इस्लामाबाद पुलिस ने चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की गिरफ्तारी की खबरों की तरदीद कर दी। पुलिस सराय का कहना है कि पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक बैरिस्टर गौहर और 4 खवातीन को गिरफ्तार नहीं किया गया। पीटीआई सेक्रेटेरिएट से पुलिस लैपटॉप और दस्तावेजात साथ नहीं लेकर गई। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बिचर कहते हैं, रऊफ हसन की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं। चेयरमैन पीटीआई और दीगर की गिरफ्तारी के खिलाफ इजलास बुला रहे हैं। इस पर भरपूर एहतजाज करेंगे और जब तक हम लीडरों को रिहा नहीं करवा लेते चैन से नहीं बैठेंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर मोहम्मद अली सैफ की रऊफ हसन की गैर कानूनी गिरफ्तारी की मजम्मत। कहा कि जाली हुकूमत ने फुस्तायत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन की गिरफ्तारी से साबित हुआ कि जाली हुकूमत आखिरी सिस्कियां ले रही है। तोशाखाना नए रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का मज़ीद 7 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मंजूर। नैब की इस्तदा पर इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइश ने रिमांड मंजूर किया। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई को कमरा अदालत में पेश किया गया और नैब की जानिब से 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। और कोई मायूसी नहीं, लोग मनफी बातें फैलाते हैं। सिंध हुकूमत की कोशिश है आवाम को रिलीफ मिले। महंगाई और गर्मी में आवाम को एयर कंडीशन बसें दी जा रही हैं। शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा यही सिस्टम चलेगा, कुछ नहीं होने वाला। मुश्किल हालात और चैलेंजेस हैं मगर पाकिस्तान तरक्की करेगा। सुप्रीम कोर्ट से वो रिलीफ मिला जो मांगा नहीं गया। मकबूल होने का मतलब ये नहीं कि इदारों के खिलाफ साजिशें करो। एक शख्स ने कानून तोड़ा और मुल्क में आग लगाई। कोई इंतशार फैलाकर अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकता।